सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है क्या? अगर हाँ तो आगे बढ़ने का काम करते हैं। सभी को राम राम जय श्री राम राधे राधे। आज टॉपिक रहेगा एलिगेशन भाई। परमिशन कह दो, हिंदी में क्या बोलेंगे और बताओ। बताएं भाई एक बार, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या? सभी गुड आफ्टरनून। सब ओके है? ऑल गुड ऑल सेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। फ्रैक्शन से कौन सा क्वेश्चन करवा दे भाई? कौन से क्वेश्चन के बारे में कह रहे हो कि फ्रैक्शन से करवा दो? आज पहली बार लाइव देख रहा हूँ, हमेशा रिकॉर्डेड ही देखिए। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका। बिल्कुल बेटा, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलो स्टार्ट करें फिर। अच्छा, आज हेडिंग लगा लीजिए दोस्त। आज का अपना टॉपिक रहेगा एलिगेशन। एलिगेशन हिंदी में बोलते हैं इसको, परमिश्रण कहो या मिश्रण कह दो। परमिश्रण ठीक रहेगा क्योंकि मिक्सर के लिए मिश्रण सही रहता है ना। जनरली ना ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये ना कोई टॉपिक नहीं होता। रिकॉर्डेड क्लास कहीं कहीं कंप्लीट नहीं है, कोई ना जो भी हो गया इनकम्प्लीट रहती होगी, उसको कंप्लीट करवा देंगे भाई। बहुत अच्छा समझाते हो, अरे आप लोग बहुत अच्छा समझते हो। ठीक है, ये टैलेंट आप लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है दोस्त। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, समझ जाते हो। स्टार्ट करें। परमिशन, देखो भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था सबसे पहले कि ये कोई टॉपिक नहीं है। जैसे कि परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, पोर्ट एंड स्टीम है। ये उनकी तरह कोई एक केवल टॉपिक नहीं है दोस्त, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन हुआ, एवरेज हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, उनकी तरह ये कोई टॉपिक ही नहीं है। उससे बढ़कर के ना एलिगेशन क्या है, एक मेथड है, ठीक है। तो हमने ना एलिगेशन टॉपिक करने पे ध्यान थोड़ा सा कम देना है। हमने एलिगेशन मेथड को समझने में थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि हमने यहाँ इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे, एलिगेशन नाम का एक मेथड होता है, वो मेथड सीखना है हमने कि काम कैसे करता है। ठीक है ना। देखो ऐसा होगा, ये एलिगेशन में जो हम चीजें करेंगे ना यहाँ, ये एक मेथड अगर हम सीख गए तो इसमें कहीं कहीं टाइम एंड वर्क में कोई क्वेश्चन होगा जो इस एलिगेशन मेथड से हम अप्रोच कर पाएंगे उन क्वेश्चन को। परसेंटेज में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, मिसलेनियस जो पार्ट होते हैं, रीजनिंग वगैरह में जिनके क्वेश्चंस होते हैं वहां लग जाएगा, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये एक केवल टॉपिक नहीं है, ये एक मेथड है, ठीक है। तो उस मेथड को पकड़ना है आपने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। और आज ही सेकंड पीडीएफ लगाने की कोशिश करूंगा इसकी। ज्यादा सारे क्वेश्चंस भी नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त एक बार, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे अभी, ताकि एक बार सीख पाए कि काम कैसे करेगा ये। देखिएगा, मैं ये कह रहा था कि दो प्रकार की शक्कर है जिनकी कीमत क्रमशः 18 रुपए प्रति किलोग्राम व 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। दो शक्कर है, शक्कर समझते हो ना, जैगरी पाउडर बोल देते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। 18 रुपए प्रति किलोग्राम आती है एक तो, और दूसरी आती है 30 रुपए प्रति किलोग्राम। सस्ती शक्कर की 20 किलोग्राम मात्रा के साथ महंगी शक्कर कितनी मिलाएं ताकि मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा सके।
सस्ती शक्कर और महंगी शक्कर किसको कहेंगे? जिसकी कीमत कम है उसको सस्ता कहेंगे, यानी कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाले को सस्ता कहेंगे, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले को महंगी कहेंगे। इसने कहा कि अगर जो सस्ती वाली है यानी कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है वो 20 किलोग्राम ले ली गई है। देखो 18 क्या है तो भाव है यानी कि प्राइस है, उसका मूल्य है, जबकि वो 20 क्या है वो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 20 किलोग्राम उठा ली। अब ये कह रहा है कि जो 30 रुपए प्रति किलोग्राम है ये कितनी उठा करके इसके अंदर मिला दें, उस 20 किलोग्राम के अंदर मिला दें, ताकि जो मिश्रण तैयार हो ना, ताकि जो मिश्रण तैयार हो वो कितना होना चाहिए? 22 रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज ही एलिगेशन स्टार्ट किया, अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, होने का टाइम है, खराब ना करियो। नीति पाल्टा को सुना है क्या तुमने? स्टैंड अप कॉमेडियन है, लड़की है, काफी अच्छी करती, काफी मशहूर हुई थी इस एक डायलॉग से। मतलब यो तो मशहूर कौन कराया था लोगों ने, शायद और कराया था। देखो दो कीमत हुई, एक तो क्या हो गई 18 यानी कि 18, और दूसरी क्या हो गई 30 रुपए प्रति किलोग्राम यानी कि 30, ठीक है। मैंने इनको ऐसे लिख लिया, ठीक। आगे इनका मिश्रण किस कीमत पर बेचा गया? तो आपने कहा 22 रुपए प्रति किलोग्राम, उसको मैंने यहाँ 20 में डाल दिया। एक एक बात को बताऊंगा अभी क्या करना है। क्या जिन चीजों को मिला करके, जिन चीजों को मिला करके मिश्रण तैयार किया जा रहा है, जिनको मिलाया जा रहा है वो टॉप में लिखे गए हैं दोनों। एक लेफ्ट साइड लिख लिया, एक राइट साइड लिख लिया, ठीक है दोस्त। एक लेफ्ट साइड लिख लिया, एक राइट साइड लिख लिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जिन इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके जो मिश्रण तैयार हो गया यानी कि मिक्सर तैयार हो गया, जो मिश्रण तैयार हो गया यानी कि मिश्रण तैयार हो गया, उसको ठीक बीच में लिखा गया। उसको कहां लिखा गया? ठीक बीच में। जिसको ठीक बीच में लिखा जाता है, जिसको ठीक बीच में लिखा जाता है, उसके बारे में कुछ एक बातों को आपने हमेशा ध्यान में रखना होता है, जिनमें से पहली बात है, जिनमें से पहली बात है किसके बारे में? जिसको ठीक बीच में लिखा जाएगा उसके बारे में सबसे पहली बात कि वो ऊपर वाले दोनों का मिश्रण को शो करता है। सबसे पहली बात, वो ऊपर वाले दोनों के मिश्रण को शो करता है। कैसे शो कर रहा है जी? एक की कीमत 18 थी, एक की कीमत 30 थी, इन दोनों को मिलाया और जो मिश्रण तैयार हुआ उसकी कीमत क्या हुई? 22, तो वो ठीक बीच में बैठा है। अगली बात इसके बारे में, अगली बात, ये हमेशा ही ऊपर जिन दोनों को मिलाया गया है उनमें एक से तो ये हमेशा ही बड़ा होता है, एक से क्या होगा? बड़ा, और एक से हमेशा ही ये छोटा होगा यानी कि कम होगा, यानी कि दोनों के बीच में कहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक बीच में होता है कि एक से जितना बड़ा होगा दूसरे से ठीक उतना ही, कि एक से 5 बड़ा है तो दूसरे से 5 छोटा है, नहीं, कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, परंतु ये कंडीशन है जरूर होना चाहिए, ये एक से ये बड़ा मिलेगा और एक से क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, ये दोनों से छोटा हो जाए या ये दोनों से बड़ा हो जाए, तो या तो क्वेश्चन में एरर है या फिर क्वेश्चन सही है और हमारे पढ़ने में एरर हुआ है, ठीक है। वो कहां पता लगेगा कि हमने एरर कर दिया? क्वेश्चन में एरर नहीं है। वो तीसरी बात, इसके बारे में तीसरी बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात क्या याद रखनी है दोस्त? यहां पर जब कभी भी आप प्राइस लिखते हो, जब कभी भी आप यहां प्राइस लिखते हो यानी कि मूल्य लिखते हो दोस्त, जब कभी भी आप यहाँ क्या लिखते हो? प्राइस यानी कि मूल्य लिखते हो, तो वो प्राइस कैसा होना चाहिए, मूल्य कैसा होना चाहिए? तो वो ठीक ठीक वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक ठीक वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य से मतलब आप समझते हो मेरा? क्रय मूल्य से मतलब क्या हुआ? ना तो उस मूल्य के ऊपर कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही उस मूल्य के ऊपर कोई लॉस हो रहा है, यानी कि ना तो उसके ऊपर लाभ होना चाहिए और ना ही उसके ऊपर कोई हमें हानि होनी चाहिए। अगर लाभ हो रहा है तो भी गलत है, अगर हानि हो रही है तो भी गलत है, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि ना तो उस मूल्य के ऊपर प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ना उसके अंदर लॉस इंक्लूड होना चाहिए। वो ठीक ठीक क्या होना चाहिए? वस्तु का क्रय मूल्य। अगर तुम्हें क्रय मूल्य नाम से एलर्जी है तो सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो दोस्तों अभी के लिए, जो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा मूल्य ही यहां पर बैठ पाएगा। देखो मैं इस बीच वाले के ऊपर फोकस कर रहा हूं, सारी बातें, गेम सारा इसी का रहने वाला है। इसके बारे में मैंने क्या कहा कि ना तो इसके ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही इसके ऊपर लॉस होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? उसको हटाएंगे, हम क्या करेंगे? उसको हटाएंगे। अगर लॉस हो रहा हो तो हम उसको भी हटाएंगे, प्रॉफिट और लॉस को हटा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं बात को। यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि हुआ क्या है और करना क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा मुकदमा हमने लड़ा भाई साहब क्वेश्चन के साथ कि
तरह के शक्कर थी, जैगरी पाउडर था, जिनको मिलाया गया। दो तरह की शक्कर थी जिनको आपस में मिलाया गया। एक की कीमत 18 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो वहीं दूसरे की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दोनों को मिलाकर के मिश्रण को किस कीमत पर बेच दिया? 22 रुपए प्रति किलोग्राम। इसके ऊपर सारी कंडीशन लग रही है। कैसी कंडीशन? एक तो ये दोनों के ठीक बीच में कहीं है, यानी कि एक से बड़ा और एक से छोटा है। अगला, इसके ऊपर कोई लाभ हानि भी नहीं हो रहा है। देखो, इसने जब ये कहा ना कि 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा सके, तो इसने नहीं कहा इसके 22 रुपए प्रति किलोग्राम में 5% या 10% लाभ होगा, या 20% या 30% कोई हानि होगी, कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यही क्या है? शुद्ध मूल्य है, जिसके ऊपर लाभ या हानि नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी को लेकर के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या प्रोसीड करना है दोस्त? क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही आपने क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने, हमने क्या करना है? क्रॉस में आपस में इनको घटा देना है। क्या कर देना है? नेगेटिव कर देना है, घटा देना है। एक बार देखना घटाने से आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ ये 22 में से 18 घटेगा, यानी कि 4 बचेगा। यहाँ 22 खुद घट जाएगा, क्योंकि 30 से बड़ा थोड़े ना। 22 में से 30 नहीं घटेगा, तो 30 में से 22 घटेगा, और कितना बचेगा? आप लोग कहोगे कि 8 आएगा। कितना आएगा दोस्त? 8 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत आराम से समझना। जो ऊपर 18, 30 और 22 है, जो ऊपर 18, 30 और 22 है, जो ऊपर 18, 30 और 22 है, ये तीनों के तीनों क्या है? तो आप कहोगे कि ये प्राइस है, प्राइस है, यानी कि मूल्य है दोस्त। क्या है ये? प्राइस है, यानी कि मूल्य है। क्या है ये? प्राइस यानी कि मूल्य है। ठीक है, परंतु जो नीचे 8 और 4 आए हैं, जो नीचे 8 और 4 आए हैं, जो नीचे 8 और 4 आए हैं, देखो ये आए तो प्राइस को आपस में घटाने से, मूल्यों को आपस में घटाने से, कि 30 में से 22 घटा, 22 में से 18 घटा, तब जाकर के ये 8 और 4 मिले, यानी कि प्राइस का आपस में डिफरेंस लेने पर ये हमें मिले हैं, यानी कि मूल्य में से मूल्य घटाने पर मिले हैं। परंतु ये जिसको शो कर रहे हैं 8 और 4, अब ये दोस्त जो है मूल्य को शो ना करके, अब ये दोस्त मूल्य को शो ना करके, अब ये इनकी डायरेक्ट क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी कि ये इनकी ठीक ठीक मात्रा को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? आप लोग बोलोगे मात्रा को शो करते हैं, यानी कि इनकी क्वांटिटी को शो करते हैं। अब सीधे सीधे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि ये रुपए प्रति किलोग्राम है, ये 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, ये 22 रुपए प्रति किलोग्राम है, परंतु ये 8 किलोग्राम है, ये 4 किलोग्राम है। ठीक है, और जो जिसके नीचे है वो उसी की वैल्यू है, यानी कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना लेना पड़ेगा? 8 किलोग्राम। कितने पे? जब 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना लेंगे? 4 किलोग्राम। ठीक है, कितना लेंगे? 4 किलोग्राम। यानी कि ये इनकी क्वांटिटी आ गई, मात्रा आ गई। कहने का मतलब ना, ये 8 और 4 का एक तरीके से अनुपात आ गया दोस्त। क्या आ गया? इनकी क्वांटिटी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। अगर मैं चाहूं तो इनको यहीं पर कैंसिल भी कर सकता हूं, यहीं पर अगर मैं चाहूं तो इनको आपस में कैंसिल भी कर सकता हूं। कैसे कैंसिल कर दूंगा? अगर मैं दोनों को 4 से कैंसिल करूं तो कितना हुआ? 4 दूने 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोनों को 4 से कैंसिल कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन में यूं ही पूछा जाएगा कि दो प्रकार की शक्कर जिनकी कीमत क्रमशः 18 रुपए प्रति किलोग्राम है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा सके? तो किस अनुपात में मिलाया जाए? क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2:1। कहीं 1:2 भी दे रखा होगा, परंतु वो बात यहां पर रेशोनल प्रोपोर्शन में कर चुके हैं कि वो नहीं होगा। 2:1 बोलेंगे, क्योंकि जिक्र पहले 18 का हुआ था, बाद में 30 का हुआ था, तो पहले 18 वाले की क्वांटिटी आएगी, फिर 30 वाले की क्वांटिटी आएगी। इससे आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कर दिया? इसने ये कहा कि जो सस्ती वाली शक्कर है ना, ये देखो दूसरी लाइन, सस्ती शक्कर की 20 किलोग्राम मात्रा के साथ, 20 किलोग्राम। सस्ती कौन सी है? जो 18 वाली है, और वो कितनी कर दी? 20 किलोग्राम कर दी, यानी कि 2 के आगे 1 जीरो लगा दिया इसने, 1 जीरो लगा दिया। अब पूछा कि महंगी शक्कर कितनी मिलाए, तो महंगी शक्कर कितनी लेनी पड़ेगी? 2:1 है। आपको पता होगा अनुपात जब भी मिल जाता है तो वो या तो समान संख्या से गुणा होता है या समान संख्या से भाग होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को गुणा कर दिया दूसरे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता। आप लोगों को याद होंगी वो सारी बातें, रेशोनल प्रोपोर्शन में हमने करी थी बहुत अच्छे से बेसिक। ठीक है, तो कितना होगा? 1 जीरो ही यहां लगेगा, यानी कि अगर ये 20 किलोग्राम लिया गया है, अगर ये 20 किलोग्राम लिया गया है, तो ये कितना लेना होगा? आपका आंसर बनेगा जी 10 किलोग्राम। कितना लेना पड़ेगा? 10 किलोग्राम, जो कि कहां लिखा गया? तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन ए पर लिखा गया। ए विल बी द राइट वन। क्या होगा? ए विल बी द राइट वन। ठीक है, ए विल बी द राइट वन। आई मेरी बात समझो गई? क्लियर भाई? क्लियर?
थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, पूरा भी होगा, पूरा भी होगा, धीरे धीरे होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा का फेरबदल किया गया, दशमलव में ला करके छोड़ दिया है। कीमत क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। रुपए 7.37 या रुपए 7.37 कह दो, ठीक है, 7 रुपए 37 पैसे प्रति किलोग्राम व 8 रुपए 49 पैसे, 8 रुपए 49 पैसे या 8.49 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले दो प्रकार के चावल हैं, ठीक है, दो प्रकार के चावल हैं। एक कितने क्या रेट आता है, 7 रुपए 37 पैसे 1 किलोग्राम आता है, दूसरा आता है 8 रुपए 49 रुपए प्रति किलोग्राम। कह रहा है कि 14 किलोग्राम महंगे चावल के साथ सस्ता चावल कितना मिलाएं ताकि मिश्रण को 6 रुपए 39 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचा जा सके, ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेसिमल में आ गया है, और कोई नई बात नहीं है दोस्त, और कोई नई बात नहीं है। कैसे करेंगे जी, अभी देख लेते हैं, यार कर तो चुके ही है क्वेश्चन को, सिर्फ ये देखना है कि इसका आंसर क्या बना, ठीक है, सिर्फ ये देखना रहता है कि इसका आंसर क्या बना, ठीक है। देखो, जिन जिन को मिलाया गया है, अपने पास में तीन मूल्य दिखाई पड़े, 7, 37, 8, 49, 6, 39, किन किन को मिलाया गया, तो आप कहोगे 7, 37 व 8, 49 को मिलाया गया, तो जिनको आपस में मिलाया जाता है ना, उनको टॉप में लिखते हैं, उनको कहाँ लिखते हैं, टॉप में लिखते हैं, 7.37 लिख दिया, 7.37, और दूसरा कितना हुआ, 8.49, कितना हो गया, 8.49, और जिस पर बेचा गया, जिस पर बेचा जाए, वो ठीक बीच में बैठता है इनकी, और वो एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है, एक से क्या होता है, बड़ा होता है, और एक से क्या होता है, छोटा होता है। जब हमने यहां करके देखा तो ये है क्वेश्चन की एरर भाई, एक बार मैं इंग्लिश मीडियम में चेक कर लेता हूँ, शायद इंग्लिश मीडियम में मैंने ठीक लिख रखी, 7, 37, 8, 39 नहीं, दोनों ही जगह गलत लिख रखा है मैंने, यहाँ 6, 39 नहीं आएगा, 6, 39 नहीं आएगा, 7, 39 कर लो, इसको पकड़ के 7, 39 कर दो, 7, 39 कर लो भाई इसको, यहाँ 7, 39 कर दो, ठीक है, एक से बड़ा हो गया, एक से छोटा हो गया। और क्वेश्चन जब करोगे, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, तो याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 2 में गड़बड़ है, 6, 39 नहीं आएगा, वो 7, 39 आएगा वहां, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब 7, 39 को यहाँ बीच में रखा मैंने, 7 रुपए 39 पैसे को जब यहाँ बीच में रखा मैंने, तो मुझे क्या करना होगा, अब आगे क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना होगा, और क्योंकि मैंने ऊपर प्राइस ले रखे हैं तो नीचे प्राइस नहीं आएगा, प्राइस का ठीक उल्टा आएगा, यानी कि मूल्य का ठीक उल्टा आएगा, यानी कि क्वांटिटी आएगी, यानी कि मात्रा आएगी। आप आगे आगे ऐसे क्वेश्चंस करोगे, जैसे कि चिड़ियाघर वगैरह है, तो आपने ऊपर सिरों की गिनती ले ली 3 जगह, परंतु यहाँ सिर नहीं आएगा, उल्टा, यानी कि पैरों की संख्या आएगी। जैसे कि कोई क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक पार्किंग होती है शहर वगैरह के अंदर, गाड़ियां खड़ी होती हैं, स्लिप वगैरह लगती है, तो गाड़ी के टायर अलग अलग होते हैं, किसी के 2 हैं तो किसी के 4 हैं, ऐसा होता है। परंतु जो हेड होता है कि भाई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, वो टायरों की गिनती से नहीं होता, वो गाड़ी कितनी है, एक गाड़ी है कि 2 गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 टायर है कि 2 टायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो आप टायरों की संख्या लिखेंगे, परंतु यहाँ उनके हेड लिखोगे, यानी कि ठीक उल्टा। क्लियर है ना मेरी बात। पीडीएफ कुछ टाइम बाद आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी, जब तक नहीं मिल पा रही है तो लीजो मैथ्स के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम यूज करते होगे, LISO, जो कि आपका ऐप का नाम है लीजो, और MATHS और लगा देना इसके आगे, जो कि आप और हम मिल करके अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट को, ठीक है, लीजो मैथ्स, यहाँ मिल जाएगी। आगे देखो, अब क्या करना रह गया दोस्त, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना रह गया, क्या करना रह गया, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना रह गया। क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करने के बाद क्या मिला, 9 में से 9 जाएगा 0। देखो यहाँ पर कौन है, 8.49 बड़ा है, 8.49 बड़ा है, ठीक है, 8.49 बड़ा है, तो उसमें से ये घटेगा। आपने कहा 9 में से 9 गया 0, 4 में से 3 गया, कितना बच गया, आपने कहा 1 बच गया, 8 में से 7 गया, कितना गया, 1 बच गया, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव वहां था, 2 के बाद यहाँ, तो यहाँ भी 2 के बाद ही आएगा, यानी कि 1.10 बच गया, 1 रुपया 10 पैसे कह सकते हैं, पर रुपए ही नहीं है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर ये बड़ा है, यानी कि 9 में से 7 जाएगा तो आपने कहा कि 2 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और दशमलव एज इट इज, और 7 में से 7 गया तो 0 बच गया, कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है, कितना बच गया, 0 बच गया। क्लियर है मेरी बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इनका एक रेशियो यानी कि एक अनुपात फॉर्म करना है। क्या शो करना है,
क्या बनाना है इनको, एक रेशो यानी कि अनुपात में लेकर के आना है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है और वहां पर भी है, तो दोनों जगह से छोड़ा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्त कि इसको मैं 110 लिख सकता हूँ और इसको मैं 002 लिख सकता हूँ। 002 लिखने से बढ़िया है कि मैं सीधे सीधे 2 लिख लेता हूँ, सीधे सीधे क्या लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, है ना। अब मैं चाहूं तो दोनों को, अगर मैं चाहूं तो दोनों को 2 से कैंसिल भी कर सकता हूं, अगर नहीं करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मेरा काम चल जाएगा। मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 14 किलोग्राम महंगा चावल लिया गया है। महंगा चावल कितना लिया गया, आपने कहा है 14 किलोग्राम लिया गया। अब ये जो ऊपर थे ये तीनों के तीनों किसको शो कर रहे थे, आपने कहा कि प्राइस, किसको शो कर रहे थे, प्राइस यानी कि मूल्य को शो कर रहे थे। किसको शो कर रहे थे, प्राइस यानी कि मूल्य को शो कर रहे थे। तो इसी वजह से ठीक इसका उल्टा यानी कि किसको शो करेगा, प्राइस को ना करके क्वांटिटी को शो करेगा दोस्त। किसको शो करेगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को शो करेगा। किसको शो करेगा, मात्रा को शो करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा था, अब मैं ये कह रहा था कि यहां से महंगे चावल की मात्रा कितनी करी गई है, 14 किलोग्राम। महंगा चावल कौन सा हुआ इनमें से, 7, 37 और 8, 49 में से आप कहोगे 8, 49। ये 2 होना चाहिए था, 2 से कितना कर दिया, 14 यानी कि 17, सॉरी 14, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करी गई है, तो आप बोलोगे 7 से मल्टीप्लाई करी गई। किससे गुणा करी गई है, 7 से गुणा करी गई है दोस्त। किससे गुणा करी गई है, 7 से गुणा करी गई है दोस्त। किससे गुणा करी गई है, 7 से गुणा करी गई है। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि 7 से गुणा करी गई तो इधर 110 की भी किससे गुणा हो जाएगी, 7 से गुणा हो जाएगी। किससे गुणा हो जाएगी, 7 से गुणा हो जाएगी। और कितना बनाइए, 110 गुणा में 7, 11 गुणा में 7 कर दो, 77 हो जाएगा। और एक जीरो एज इट इज यानी कितना लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 770 किलोग्राम लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 770 किलोग्राम लेना पड़ेगा। एक बात मेरी अच्छे से जान लेना, कई क्या कर रहे हैं, यहाँ 11 ले रहे हैं, यहाँ केवल 2 ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरी बात को समझना। यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है 1.10 आया है ना एक जगह पर, और अनुपात में दूसरी जगह पर क्या आया है, तो आपने कहा 0.02 आया, 0.02 आया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने कहा कि 110/100 लिख सकते हैं। बोलो गलत है कि सही है, लिख सकते हैं भाई, 2 अंक के बाद दशमलव। इसको भी ऐसे ही फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूँ कि डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो कितना लिखना पड़ेगा, 1 के आगे 1 और 2 जीरो ही यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये दोनों अनुपात में हो और मैं चाहता हूँ कि बटे में संख्याएं ना हो, दशमलव में भी संख्याएं ना हो, तो दोनों की समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, दोनों की समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करूं, ताकि नीचे वाली चीजें खत्म हो जाए। तो आपने कहा कि दोनों जगह पर 100 से गुणा कर दो, दोनों जगह किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, यानी कि वहां पर भी 100 से गुणा कर दिया और यहाँ पर भी। क्या हो जाएगा जी, इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं 1 ओ बच गया, यानी कि 110 बच गया। और यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, आप कौन बचा, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर क्लियर कट 2 बच गया। ठीक है, क्लियर कट कितना बच गया, 2 बच गया। क्लियर है, क्लियर हुई मेरी बात। अब यहाँ पर भी मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ पर भी ऐसे लिखा था। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना है, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना है, इसलिए जो 0.02 आया ना, वो 7.37 वाले का नहीं आएगा, वो 8.49 वाले का आएगा। कहने का मतलब ये है, जो ये यहाँ पर तैयार होता है ना, यहाँ पर ये जो तैयार होता है, जो इनको तैयार करता है, ये उसका नहीं होता, दूसरे का होता है। देखो ये तैयार किसने किया था, ये 8.49 और 7.39, ये तो चलो दोनों का साझा है, मिल करके है दोनों का। ठीक है, ये तो उसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, परंतु और किसने योगदान दिया, राइट वाले ने, परंतु ये बना किसका, लेफ्ट वाले का। यहां देखोगे तो ये तो चलो कॉमन है, परंतु किसने बनाया, 7.37 वाले, यानी कि लेफ्ट वाले ने बनाया, परंतु ये किसकी क्वांटिटी को शो करेगा, राइट वाले की। इसलिए तो क्रॉस सेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए तो क्रॉस सेक्शन में जा रहे हैं दोस्त। तो क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 770 किलोग्राम बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, लिखते टाइम ही गड़बड़ हो गई, और मैं हर मैच में यही बात बोल करके निकलना पड़ता है, इसलिए कोई क्वेश्चन ऑप्शन का मैच भी नहीं करेगा। खैर क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन का आंसर जरूर आ गया। क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर, आप बोलोगे ऑप्शन डी आ गया जी। क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी आ गया जी। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया जी। ठीक है, नन ऑफ द अबव। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर लाभ काउंट हो रखा है। ठीक है, 0.02 जो है 7.37 का तो बना था, परंतु वो क्या बना था उसका, वो उसके द्वारा बनाया जरूर गया था, उसके द्वारा बनाया जरूर गया था, परंतु वो उसकी क्वांटिटी को शो नहीं करेगा। अब मेरी बात को समझ नहीं पाई, ये देखो यहां पर ही इन दोनों को घटा करके यहां लिखा है मैंने। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में, पिछले क्वेश्चन में देखो,
पिछले क्वेश्चन में देखो, जैसे कि आपने 18 व 22 को घटाया तो कितना मिला आपको 4, तो वो 4 18 वाले की क्वांटिटी को थोड़े ना शो करेगा। इन दोनों को मैंने नेगेटिव करके, इन दोनों को मैंने नेगेटिव करके 18 व 22 को नेगेटिव करके, रुको एक बार, इस 18 व 22 को नेगेटिव करके, इस 18 व 22 को नेगेटिव करके मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मेरी बात को समझ पाई, यहां नहीं लिख रहा हूं मैं। ऐसे ही मैं 30 व 22 का नेगेटिव करके मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं इस 18 व 22 को घटा करके यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं क्रॉस सेक्शन में। 30 और 22 को आपस में घटा करके मैं यहां लिख रहा हूं क्रॉस सेक्शन में। मेरी बात समझ, अगर इस क्वेश्चन में 6.39 होता तो क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होता। इस बात का मतलब सिर्फ इतना सा है, मैंने आपसे कहा था कि अगर बीच वाला दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा हो जाए, अगर दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन में 7.39 की जगह 6.39 होता, 6.39 होता, तो इसको बोलते हैं भाई साहब इम्पॉसिबल केस, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बोलते हैं इसको। अब तुम वो यहाँ वो क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान मत लगाना कि इम्पॉसिबल अपने आप में पॉसिबल कह रहा है, आई एम पॉसिबल, और ये खुद को बड़ा लोग मोटिवेट करते हैं, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी यूज करते हैं, बकवास बातें वो ट्रक की तरह काम करती हैं वो चीजें। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों ने कहीं से लिया और वो आ गया, ये अंदर से पैदा होता तभी काम करता है, ये खुद की खेती हो तभी फायदा होता है मोटिवेशन का। बाहर से लोगे भाई साहब, नशे के अलावा और कुछ नहीं करता। अरे मेरी बात समझ में, श्री कृष्ण को सुना होगा तुमने, श्री कृष्ण ने ये कहा था कि आत्मा अजर अमर होती है परंतु मेरी है, क्योंकि मैंने महसूस किया है। अगर तुम महसूस नहीं करोगे तुम्हारी आत्मा अजर अमर नहीं है। कहने का मतलब उनका ये नहीं था कि तुम्हारी आत्मा अजर अमर नहीं है परंतु महसूस करोगे तभी तुम्हारी होगी। तो मोटिवेशनल स्पीकर का क्या, छोड़ो तुम वो बातें। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये दोनों से बड़ा हो गया तो भी इम्पॉसिबल होगा, दोनों से छोटा हो गया तो भी इम्पॉसिबल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम कोई भी, अब एक काम करना तुम, जब मैं ये क्लास रोक देता हूँ, आराम से कॉपी पेन उठाना, रब कॉफी, यहाँ से कोई मात्रा लेकर के देखना, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, और उसके साथ कुछ भी ये वाला मिला देना आप, ठीक है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम कुछ भी ले लेना। इन दोनों को मिला करके कीमत देखना कहाँ जाएगी, कीमत देखना कहाँ जाएगी, यहाँ 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 नहीं आएगी। तुम खुद बताओ, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा हो क्यों रहा है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल घर का एग्जाम्पल लेंगे अपना देसी, जो आप डालडा घी लेके आकर मार्केट में तो ब्याह वाणा में टपाने हैं, और कि मैंने मारा ब्याह का चाह, मारा का तो मसा गंडा पैट्या है, और डालडा ले आई, 400 रुपये किलो है क्यों, क्या है, 400 रुपये किलो है, ठीक। और एक का से देसी की आओ है, बढ़िया भाई, खूब अगले में ऐसे खड़ा बिनोड़े गेड़ा है, 2 टाइम जोड़ पे लेके जावा, ठीक। चिच्चड़ लग दे जियो जी जुट जे, पहले चिच्चड़ नहीं लगना चाहिए, उसका आंदे जाते थापी मारा है, कड़पा को हाथ फेरा है भाई, डांगर गला लाड लड़ावा, उसका घी तैयार करे 900। ईब जे तमें इस 400 वाला में 900 वाला मिला के तैयार करो, इसका उल्टा भी कैसे कहाँ पे 900 वाला में 400 वाला मिला के तैयार करा, कीमत हमें खुद बताओ कड़ा जाओगी। इस 400 ते भी नीचे बिक जाएगी के वहां, इस 400 ते भी नीचे बिक जाएगी के वहां कीमत को नहीं जावे, क्यों, क्योंकि 400 तो कीमत इसकी खुदे की थी, 400 तो कीमत इसकी खुदे की थी, इसमें जो मिला है वो इससे बड़ी कीमत वाला मिला है, इससे बड़ी कीमत वाला, इससे बढ़िया मिला है इसके अंदर, यानी कि 400 तो नीचे कीमत को नहीं जावे, 400 तक कीमत नीचे को नहीं जाओ। अबे 900 तो बड़ी कीमत बिक जाएगी कि 900 तो बड़ी कीमत को नहीं जाओ भाई, क्यों, इसकी खुद की कीमत कितनी है 900, इसकी खुद की कीमत कितनी है 900, इसका में जो मिला है वो इससे डिग्रेड वाला है, इससे निचला सतर का आदमी इसका गला मिला है, तो वो इसने आपका नहीं खींचेगा। 900 तो ऊपर कीमत तो जाओगे ना, वो बहुत बढ़िया घी तैयार हो गया, 900 वाला में जो 400 वाला मिलाओगे तो 900 वाला तो बढ़िया कुकर तैयार हो गया वो। आओ मेरी बात समझ में, यानी कि इसकी कीमत 900 तो ऊपर भी नहीं जा सकती, ठीक है, कीमत कड़ा रहूगी। देखो इसका मैं इससे बढ़िया मिला है जैसे ये थोड़ा थोड़ा प्लस पॉजिटिव फालतू होता जाऊगा, इसका मैं थोड़ा सा घटिया मिला है इससे, इसलिए इसकी कीमत नेगेटिव कम होती जाऊगी। जैसे तो मैंने कहूँ था एक तो बड़ा मिलेगा और एक तो छोटा मिलेगा, इब जो दनवा तक छोटा कर दे तो भी इम्पॉसिबल है, जो दनवा तक बड़ा कर दे तो भी इम्पॉसिबल है। और जो नहीं यकीन होता इब बना के देख लो, मैं लो कोई नहीं कहा कि जी 1 किलोग्राम तो यो ले लो और 1 किलोग्राम यो ले लो, ठीक, तो 400 रुपये मेरे उड़ लग गए, 900 रुपये मेरे आड़े लग गए, मेरे टोटल क्या रुपये लग गए 1300 पर डे में,
1300 में कितना मामला तैयार हो गया, एक रेक 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम क्या का पड़ा 1300/2, 2 तो 50 पकड़ गया, 13×5 = 65 हो है, 10 एज इट इज 650 कीमत आएगी। देखो ही भैया 400 तो छोटी कोनी, 900 तो बड़ी कोनी, बीच में कड़िया है। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कहने का मतलब उरे कोई नहीं कहेगा जी उरे 2 किलोग्राम ले लो, उरे 3 किलोग्राम ले लो, वो नहीं फर्क पड़ा उस बात है। कीमत कितनी तैयार होगी, कीमत कितनी तैयार होगी, 2 किलोग्राम तो ओ 800 का और 2700 का यो आ गया 3 किलोग्राम, 27 और 800 कितने हो गए 3500, कितने हो गए दोस्त 3500, बटे में मामला कितना तैयार हो गया, 2 और 3 5 किलोग्राम, कितनी कीमत तैयार होगी 700 रुपये किलोग्राम। तो कि ये 400 तो छोटा है कोनी, 900 तो बड़ा है कोनी, यानी कि ठीक कड़िया बीच में इनके इम्पॉसिबल होगा, 400 से छोटा होना इम्पॉसिबल होगा और 900 से बड़ा होना भी इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए तुम अब, प्यारी समझ गई। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 रुपए प्रति किलोग्राम व 140 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाली दो प्रकार की चीनी किस अनुपात में मिलाई, यहाँ डायरेक्ट अनुपात ही पूछ रखा है। ठीक है, अनुपात ही पूछ रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में। कभी कभी दोनों के अनुपात में से एक की मात्रा फिक्स कर देगा, दूसरे की मात्रा निकालनी, वो तो आसान क्वेश्चन है, एक बार तो अनुपात ही निकालना आना चाहिए, ताकि मिश्रण 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% लाभ हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। टू टाइप्स ऑफ शुगर, ₹70 per kilogram and ₹140 per kilogram, in what ratio should be mixed to sell mixer at ₹120 per kilogram with 20% प्रॉफिट, ताकि 20% किलोग्राम सॉरी 20% का लाभ हो हमें। ठीक है, अब मेरी बात को देखना, मैंने कहा था जिनको आपस में मिलाया जाना है, जिनको आपस में मिलाया जाना है या जो तैयार करने वाले हैं, वो कीमत कौन कौन सी, एक तो उनमें से 70 है यानी कि 70 है, और दूसरी कितनी है 140 यानी कि ठीक इसका डबल 140। ठीक, मिला करके किस कीमत पर बेचा 120 120, यानी कि यहां पर 120 आना चाहिए, यहां पर 120 आना चाहिए। अब देखो आप लोग क्या सोचते हो कि एक से ये बड़ा है और एक से छोटा है, ठीक है, परंतु ये 120 यहां लेना गलत है, यहां ये 120 लेना गलत, क्या गलत है, गलत क्यों है, इसके गलत होने की वजह जान लो, क्योंकि 120 रुपए ठीक वो कीमत है जिस पर 20% का लाभ हो गया, ये लाभ हटाओ यहां से, अगर यहां हानि हो रही होती तो हानि को भी हटाते, अगर लाभ हो रहा होगा तो भी हटाएंगे, अगर हानि होगी तो भी हटाएंगे, क्योंकि हमें तो कैसा मूल्य चाहिए, शुद्ध मूल्य चाहिए, तो एकदम निकड़ू चाहिए, जिसके ऊपर ना लाभ हो ना हानि हो, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, नहीं, यानी कि 120 रुपए प्रति किलोग्राम में 20% का लाभ इंक्लूडेड है, उस इंक्लूजन को दूर करना है, उस लाभ को दूर करना है, उस लाभ को हटाने के बाद जो कीमत मिलेगी वो कीमत ही यहां पर बैठने के लायक है, ये जगह पक्की है, तूने जिस जिस को जाने को कहा वो वहीं बैठ गया, और कितनी आवाजें तुझे दी कि मेरा गला बैठ गया, और कितना मीठा था तेरा गुस्से भरा लहजा मत पूछ, तूने जिस जिस को जाने को कहा वो बैठ गया। और तस्वुर छोड़ो, 120 रुपए क्या हुआ, गलत मूल्य हुआ, यानी कि ये जगह जिसकी है उसके लिए 120 बंदा ठीक नहीं है, तो ये जिसकी जगह है उसको यहां पर बैठाना है, 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अभी करेंगे आगे चल करके हम, ठीक है, परंतु अभी के लिए हल्का फुल्का देख लो एक बार, 20% लाभ है भाई, क्या है 20% लाभ है, इसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, 20% लाभ, इस 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखो क्या बनेगी, इस 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखो क्या बनेगी, आप कहोगे कि जी 20/100 बनेगी, क्योंकि प्रतिशत तो हटाना जानते ही है जी, बटे में 100 आ जाता है। अब मैंने कहा कि दोनों को अगर मैं 20 से कैंसिल करूं तो ये 20 तो बन जाएगा 1 और ये 100 हो जाएगा 5, यानी कि मैं सीधे सीधे कह सकता था कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू ना 1/5 होती है। ठीक है, कितनी होती है 1/5 होती है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है, यानी कि 20% का मतलब 1/5 होता है, अगर 10% हो तो उसका मतलब 1/10 होता है, 25% हो तो 1/4 होता है, आ रही मेरी बात समझ, 50% हो तो 1/2 होता है, और कुछ एक हो सकते हैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिए जाए, जैसे कि हो सकता है कि दे दिया जाए 16 से ही 2/3% दे दिया, 16 से ही 2/3% दे दिया,
33 से 1/3। वैसे जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा या परसेंटेज जैसा कोई टॉपिक करवाऊंगा तब ये बातें रिपीट भी होंगी, ठीक है। ऐसा कोई दे दिया कि 14 मिक्स 2/7% दे दिया, अगर ऐसा हो तो क्या करना है, अगर ऐसा हो तो क्या करना है, देखो वही काम करना जो अभी तक करते हैं 20% के साथ जो किया था। यहाँ पर देखो 16 और 3 की गुणा 48 प्लस 2 50, कितना आया 50, बटे में कितना हुआ 3। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप कहोगे बटे में 100, बटे में 3 बैठा था इसलिए इसी के साथ 100 आ जाएगा, बटे में 3 बैठा था और उसको भी बटे में ही आना था तो पड़ोसी बन गया। 50 से 100 कितने पर कैंसिल हुआ, 2 पर। मैं कह सकता हूँ ऊपर कोई नहीं है यानी कि 1 है, तो 3 और 2 की गुणा कितनी होती है 6, यानी कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। ऐसे ही जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें 1/3 मिलेगा, ऐसे ही जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें ना 1/7 मिलेगा, ठीक है 1/7। 14 सत्ते 98 और 2 100 बटे में 7, 7 के साथ 100 आएगा, ऊपर का 100 कट जाएगा, 1/7 बच जाएगा यानी कि 1/7, ठीक है। अब आ जाओ पिछले क्वेश्चन पे, यूज क्या करना है इसका, देखो अब 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/5 लाभ, क्या हुआ 1/5 लाभ। इस 1/5 लाभ का मतलब सिर्फ इतना सा है, 5/1 का लाभ, ठीक है। अगर यहां हानि होती तो हम कहते 5/1 की हानि, यानी कि वो चीज तो थी 5 की, वो चीज तो थी 5 की, 5 की वो चीज थी और उस पर 1 का लाभ मिला दें, अगर उस पर 1 का लाभ मिला दें तो वो 6 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, अब बोलोगे बिल्कुल बिकेगी, 6 में बिकेगी। यानी कि लाभ वाला कौन सा इनमें से, आप बोलोगे 6 है जी लाभ वाला, जिसके अंदर लाभ भी डाल रखा है, 5 की तो वो चीज है ही, 1 का उसमें लाभ डाल दिया तो वो चीज 6 में बिक रही है, यानी कि लाभ डालने के बाद यहाँ 6 मिल रहा है, जबकि अपने क्वेश्चन में कितना है वो 120 यानी कि 120 है। इसका मतलब किससे गुणा कर रखी है आपने कहा 20 से, तो 5 की भी गुणा किससे कर देंगे 20 से, और 5 की 20 से गुणा कितनी होती है 100, 100 होती है 100। क्लियर है मेरी बात, यानी कि यहां पर जो मिश्रण तैयार हुआ था उसकी शुद्ध कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी, अगर उसको 100 रुपए प्रति किलोग्राम 100 रुपीज पर किलोग्राम पर बेचा जाता तो उस वस्तु पर ना लाभ होता ना हानि होती, ना प्रॉफिट ना लॉस, कुछ नहीं होता उसको, परंतु 120 120 रुपए कीमत करने की वजह से उसको 20% का लाभ मिले जा रहा था। तो हमने कहा कि ये जगह 120 के लिए नहीं है, तो ये जगह किसके लिए होगी, जिस पर लाभ या हानि कुछ भी ना हो रहा हो, यानी कि ये जगह तो दोस्त, ये जगह तो दोस्त 100 की है, 100 की है, तो यहाँ ठीक बीच में ना 100 लिखा जाएगा न कि 120। क्वेश्चन में 120 दे रखा था परंतु फिर भी नहीं लिख पाई, क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि उसके अंदर लाभ इंक्लूड कर रखा था, अगर लाभ इंक्लूड कर रखा है तो हटाना पड़ेगा, हानि इंक्लूड कर रखी है तो हटानी पड़ेगी, हमने लाभ को हटाया तो हमें 100 नजर आया, उसी 100 को यहां लिख दिया। क्लियर। अब मैं ये कह रहा था 140 में से 100 को घटाओगे अगर सेक्शन में 40 मिलेगा, 100 में से 70 को घटाओगे तो दोस्त आपको 30 मिलेगा। अगर मैं अनुपात बनाना चाहूं, अगर मैं अनुपात बनाना चाहूं तो दोनों की एक एक जीरो हटा दूंगा, कहने का मतलब अनुपात बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आप ना चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो सिंप्लीफाई कर रहे हो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 4:3 मिलेगा, और वो कहां लिखा गया है ऑप्शन बी पर लिखा गया है, कहां लिखा गया ऑप्शन बी पर लिखा गया है। क्वेश्चन का आंसर 3-4 क्यों नहीं बना, क्वेश्चन का आंसर 3-4 क्यों नहीं बना, क्योंकि 3-4 कहना चाहता है कि 140 वाला 3 लेना है और 70 वाला 4 लेना है, परंतु 3-4 लेने का मतलब हो गया कि 70 वाला 3 लेना और 140 वाला 4 लेना, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। सत्य क्या है, 70 वाला 4 लेना, 140 वाला 3 लेना है, 70 के नीचे कितना है 4, 140 के नीचे कितना है 3, यानी कि ये तो लेना है 4 किलोग्राम और तब उस पर ये कितना लेना है 3 किलोग्राम 140 वाला। और इसने जिक्र देखो कैसे किया था 70 फिर 140 और फिर सीधा कहा किस अनुपात में मिलाए, यानी कि ये ऐसे ही अनुपात आपसे मांगना जाता है, पहले 70 वाला बताओगे तो 4, 140 वाला बाद में बताओगे तो 3, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी बनेगा भैया 4:3, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर है। 2-5 या 5-2 नहीं आएगा, आपने शायद यहाँ 120 डायरेक्ट ले लिया, ऐसा नहीं करना। किसी ने शायर लिखा है यहाँ पे कि डूबते हुए को हमने ही बैठाया था हमारी किश्ती में, डूबते हुए को हमने ही बैठाया था हमारी किश्ती में, थोड़ा नीचे कर वो चला गया ऊपर, हाँ, डूबते हुए को हमने ही बैठाया था हमारी किश्ती में, फिर किश्ती का बोझ बताकर हमको ही उतार दिया, क्या बात है। तुम रहते कहाँ हो, अभी तक किश्ती में बैठे रहते हो तुम, बताओ। आगे चले,
क्वेश्चन का आंसर क्या बना, 4-3। अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर ये कह देता कि सस्ते वाली जो ये है चावल चीनी है, ठीक है, सस्ते वाली जो चीनी है उसकी मात्रा 20 किलोग्राम कर दी, तो महंगी चीनी की मात्रा क्या होगी, तो ये 4 किलोग्राम उसकी मात्रा है। अगर ये कह रहा है कि 4 से 20 कर दी, इसका मतलब मैं कहूंगा कि 5 से गुणा कर दी, तो महंगे वाले की मात्रा क्या हो जाएगी, 3 गुणा में 5, और उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 15 किलोग्राम, यानी कि 15 किलोग्राम क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अगर इसमें से किसी की मात्रा दे देता, कहता है कि जो महंगे वाली है वो 18 किलोग्राम ली गई, तो सस्ते वाले कितनी लेंगे, 3 से 18 6 गुना, तो 4 का 6 गुना 24 किलोग्राम सस्ते वाली ले लेंगे। ठीक है, रेशमेंट प्रोपोर्शन में हो चुकी है चीजें। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन ना आप खुद से सोल्व करो। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम व 90 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाले दो प्रकार के घी, भाई साहब इतने सस्ते घी नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 64 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने पर 20% की हानि हो। इस बार हानि है, ठीक है, लाभ नहीं है इस बार, इस बार लाभ नहीं है, इस बार हानि हो रखी है। शायर कुछ जचा नहीं जी, आप लोग नो ना शायर समझते, शायद राइमिंग फिट बैठनी चाहिए कि जो तेरा मुकाम है वो मेरा मकान है, क्या काम है तेरा जो नाम है वो हराम है, ये जनाम है, ये क्या आम है, और ये शाम है। तुम्हें लगता है जहां राइमिंग फिट बैठती हो ना वही शायर है? नहीं, उनको अधूरे शायर बोलते हो जिनको तुम पूरे बोलते हो। जो मैं यहाँ पर लिखा था ना, जिस भी किसी ने लिखा था वो, उनको मुकम्मल शायर बोलते हैं, जो टूटे रहते हैं बीच बीच में, कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ रहते हैं जो कहीं के नहीं रहते। तुम्हें लगेगा कि ये तो अधूरा है, अधूरा नहीं है, ये मुकम्मल शायर है। शायरी का कॉन्सेप्ट मैं किसी और दिन करवाऊंगा, अभी एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कर लो। देखो, करो एक बार, 1-3-3-1 2-3-3-2, 4 ऑप्शन है। मैं चाहता हूं कि हर कोई इसको सोल्व करे भाई साहब। हो गया, 1-3-1-3, वेरी गुड, सबका आंसर ए आ रहा है, बहुमत तो। अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे। सर जी आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन 2018 ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आए थे वो वाले कब करवाओगे? अरे दोस्त, वो क्वेश्चंस का लेवल से तो कहीं ऊपर का लेवल है, वो तुम उठा करके देख लेना एक बार, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तुम्हें वो बच्चों वाले क्वेश्चंस लगने लगेंगे। उसमें क्या था, क्वेश्चंस ज्यादातर वो डाल रखा था, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन डाल रखे थे। ग्रुप डी में 2018 में ना, ऑफलाइन में पढ़ाता था उस टाइम पर मैं, 103 बच्चे लगे थे भाई साहब, आपकी तरह ही पढ़ते थे। और आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, वो ऑफलाइन, बस इतना सा फर्क था, कंटेंट यही था अपना। और उसके तो बाद में बहुत सारी चीजें अपडेट करी हैं, और भी बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस करवाने लगे। कहीं से भी एचएसएससी पूछे, सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस तक करवाता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और प्रॉब्लम भेजोगे, कोई भी बुक हो पब्लिकेशन से उठा रखी हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा रखा हो, कहीं से भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। मैथ का हो बस, बात खलास। 50-90, ठीक है, इन दोनों को मिलाया, इसने कहा कि 64 पर भेज दिया,
मैं जैसे 64 को यहाँ लिखने वाला था तो मुझे ये भी दिखाई पड़ गया कि एक से बड़ा एक से छोटा है, मेरी बात पे एक पे तो खरा भी उतर गया, परंतु मुझे तीसरी बात याद आई कि उस पर लाभ और हानि नहीं होने चाहिए, और वही यहाँ पर ये कंडीशन तोड़ रहा है कि 20% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई, और 20% की हानि है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी 1/5, तो हम क्या कहेंगे 5/1 की हानि, यानी कि वो चीज तो 5 की है परंतु हानि के साथ वो 4 में बेची जाएगी। तो हानि किस में है, 5 में या 4 में, आपने कहा 4 में हानि है 1 की, 5 में तो ना हानि है ना लाभ है, परंतु वो 4 में नहीं बेची जा रही, वो 64 में बेची जा रही है, इसका मतलब किससे गुणा कर रखी है, तो आपने कहा 16 से गुणा कर रखी है, तो मैंने भी कहा कि 5 की भी 16 से गुणा कर दो भाई साहब, कितना हो जाएगा 80, यानी कि यहां पर ये जो जगह है ना ये 80 की है, या 64 को बैठाना गलत होगा, जिसकी जगह जहां होती है ना उसको वहीं बैठना चाहिए दोस्त, ठीक है, जिसकी जहां जगह होती है उसको वहीं बैठना चाहिए, 64 की औकात नहीं है यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना है, जैसे ही किया तो यहाँ पर आपको 10 मिल गया और यहाँ पर आपको 30 मिल गया। अब ये क्या मिल गया, ये इनकी क्वांटिटी, यानी कि ये ना इनकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा का रेशियो, अनुपात मिल गया हमें, कितना आया 10:30 आया, परंतु सिंप्लीफाई करके लिखना होता है रेशियो को हमेशा ही, इसलिए दोनों को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया ऐसे कहूं, या दोनों के एक एक जीरो को ठोक दिया, तो मुझे कितना मिल गया 1:3 मिल गया दोस्त, 1:3 मिल गया। परंतु रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो रूल्स है ना वो अभी भी इंप्लीमेंटेड रहेंगे सारे के सारे। अगर इस क्वेश्चन में यहां करके अगली लाइन में बोल देता तो महंगे घी को सस्ते घी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, मेरे क्वेश्चन को समझना, मैं ये कह रहा हूं महंगे घी को सस्ते घी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ये करने पर बाकी सारा क्वेश्चन सेम हो। तो मैंने इस बार क्या बोल दिया, पहले वहां 50 लिखा फिर 90 लिखा, परंतु क्वेश्चन का आंसर अब 1-3 नहीं बनेगा, हालांकि 50 की मात्रा 1 और 90 की मात्रा 3 है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, परंतु मैंने अनुपात में आपसे मांगते टाइम क्या कह दिया कि महंगे को सस्ते में किस अनुपात से मिलाया, यानी कि मैंने महंगा शब्द पहले यूज किया फिर सस्ता किया, तो क्वेश्चन का आंसर ना इन दैट सिनारियो ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल होता है हल्का सा, वो आप लोगों को पता भी होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें ना रीजनिंग में भी दिखाई पड़ सकते हैं और मैथ में भी दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ये मेथड काम कैसे करता है, ठीक है। अब मेथड हम सीख चुके, अब ये मेथड काम कैसे करता है वो देखते हैं। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में ना, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश व कबूतर है, कुछ खरगोश कुछ कबूतर है। यदि पैरों की व सिरों की कुल संख्या, यानी कि सभी के पैर गिने और सभी के सिर गिने, तो पैरों की संख्या निकल करके आती है 702, जबकि सिर अगर गिने उनके हेड तो आते हैं 240। तो खरगोशों की संख्या क्या है, तो हमने बताना है खरगोश कितने हैं फिर वहां उस चिड़ियाघर के अंदर। इन ए जू देयर आर सम रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ काउंटिंग ऑफ फीट एंड हेड्स आर 702 and 240 रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ रैबिट्स वाज, ठीक है, देन नंबर ऑफ रैबिट्स और कितने थे वो ये बताना है, ठीक है। चलो केवल हिंदी वाला रख लेते हैं। अब मेथड अप्रोच करना है, हमने सीख तो रखा ही एलिगेशन, ठीक है। देखो अब एक साइड तो कौन है, आपने कहा जी खरगोश है, एक साइड तो कौन है जी खरगोश है, एक साइड तो कौन है जी खरगोश है, एक साइड कौन है जी कबूतर है, एक साइड कौन है जी कबूतर, ठीक, एक साइड कौन है जी खरगोश है, एक साइड कौन है जी कबूतर, ठीक। एक हल्की सी नॉलेज आप लोगों ने हमेशा दिमाग में बैठा करके रखनी, जब भी क्वेश्चन आएगा चिड़ियाघर से, ऐसा कभी क्वेश्चन फेस करते हो रीजनिंग में करो या मैथ के सेक्शन में करो, तो एक बार हल्की सी बात याद रखना, जब भी किसी जानवर का नाम लिया जाए, जब भी किसी जानवर का नाम लिया जाए यानी कि एनिमल का नाम लिया जाए, जब भी किसी एनिमल यानी कि जानवर का नाम लिया जाए, जब भी किसी एनिमल या जानवर का नाम लिया जाए, तो जो पैरों की संख्या होती है, जो पैरों की संख्या होती है यानी कि नंबर ऑफ फीट कितने बनेंगे, तो आप लोग कहोगे कि जी 4 बनते हैं हमेशा। और जब भी किसी पक्षी का नाम लिया जाएगा, जब भी किसी पक्षी यानी कि जब भी किसी बर्ड का नाम लिया जाएगा, जब भी किसी पक्षी यानी कि बर्ड का नाम लिया जाएगा तो पैरों की संख्या घट करके 2 हो जाती, ठीक है। अरे मेरी बात समझ में, यानी कि जब कभी भी किसी जानवर का नाम लिया जाता है तो पैरों की संख्या 4, और पक्षी का नाम लिया जाए तो पैरों की संख्या कितनी हो जाती, 2 हो जाती है, इनकी पैरों की संख्या कभी भी सेम नहीं हो। इकलौता जानवर इंसान ऐसा है जिसके पैरों की संख्या कितनी लेनी होती है, तो आप लोग कहोगे कि जी 2 लेनी होती है, ठीक है। कितनी लेनी होती है, 2 लेनी होती है। एक और बात यहाँ पर ऐड कर लेना, एक और बात यहाँ पर ऐड कर लेना,
एक प्रयोग होता है एक शब्द, एक प्रयोग होता है एक शब्द मकड़ी, ठीक है। एक प्रयोग होता है एक शब्द मकड़ी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइडर बोलते हैं। मार्वल वालों की तुमने स्पाइडरमैन वगैरह खूब देख रखी होगी मुझे लगता है, ठीक है। मकड़ी एक शब्द प्रयोग होता है। तो मकड़ी के जो पैरों की संख्या होती है, एक बार तो मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग बताएं एक बार, मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है? मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है? आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि मकड़ी यानी कि स्पाइडर के पैरों की संख्या कितनी लेनी होती है? इस कैटेगरी में रखे जानवर या पक्षी, 4 लें कि 2 लें, कितने होते हैं मकड़ी के पैर? और होता है, ये शब्द प्रयोग होता है कि एक चिड़ियाघर में कुछ मकड़ी रखी गई है, और कुछ उनके साथ कहेगा कि खरगोश है या कबूतर है, कुछ भी बोल दे। मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है? कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बात, 4 6 4 6 8, 4 8 6 6 4 8, वाह, 10। इस साहब सलाम, इनको एक दर्जन और कह दो बस। 4 4 4 के खूब आ रहे हैं भाई साहब। याद रखना हमेशा ही, मकड़ी के जो पैरों की संख्या होती है वो 8 यानी कि 8 होती। अपने पास एक जोड़ा होता है पैरों का, इसके पास ना 4 जोड़े होते हैं मकड़ी के पास। मकड़ी के पास ना 4 जोड़े होते हैं पैरों के, एक जोड़ा आगे, एक जोड़ा पीछे और 2 जोड़े बीच में। कहने का मतलब एक जोड़े में 2 पैर, और उसके पास ना 4 जोड़े होते हैं। कहने का मतलब उसके पास कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। 8 होते हैं, या तो गूगल कर लेना, या फिर ग्राह को जाड़ा जुड़ा लग रहा कोई मकड़ी आई पाए जी, उसने पकड़ के देख लियो। और देखे एक ध्यान में रखी, कोई मकड़ी ने पकड़ दे नहीं था मैं, उसने पकड़ दे इसकी 2 टांग तोड़ दी और तरक्कन, फिर मैंने कहो छाए थे जी, छाए थे जी, वो तो हमने लंगड़ी कर दी, 2 टांग ना तोड़ दी उसकी। और जब तोड़ो तो हाथ में भी गिन लियो एक बार, पहला तो मकड़ी की तो न्यारी गिन लियो और फिर हाथ में भी गिन लियो, तारा 2 पाए जाएंगी। यानी कि मकड़ी के पैर क्या लेने हैं अपन है? 8 लेने हैं, जो तरक्कन ऐसा कोई सवाल है जी तो याद रखियो यह बात। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मैंने आइटम ले रखे हैं, यहाँ पर जो मैंने आइटम ले रखे हैं, एक का नाम खरगोश था, इसलिए मैं कहूंगा कि पैरों की संख्या 4 होगी। और एक जगह मैंने कबूतर ले रखा है, इसलिए मैं कहूंगा कि पैरों की संख्या 2 होगी। एक खरगोश की बात है ये, एक के खरगोश के 4 पैर होते हैं, और एक कबूतर की बात है ये कि 2 पैर होते हैं, ठीक है। आगे इसने कहा कि पैरों व सिरों की कुल संख्या क्रमशः है। इसका मतलब क्या होगा कि पैर पहले दे बोलेगा। पैरों की संख्या कितनी है? 702 है। यानी कि पैर कितने हैं उस चिड़ियाघर के अंदर टोटल? पैर कितने हैं? तो आप लोग बोलोगे 702 यानी कि 702 है। और सिर कितने हैं? सिर कितने हैं? सिर कितने हैं? तो आप लोग बोलोगे 24 है ना, 240 है भाई। 240 कितने? 240। 240 सिर होने का मतलब क्या हुआ? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। सिर तो चाहे कबूतर हो, चाहे खरगोश हो, चाहे मकड़ी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, तो मैं कहूंगा कि सिरों की संख्या तो हर किसी के लिए समान होती है, किसी का भी एक से कम या ज्यादा सिर नहीं होते। सिर हमेशा ही हर प्राणी का एक ही होता है, ठीक है। रावण की यहां पर बात नहीं होगी, क्योंकि वो उसके बाकी के 9 सिर ना मायावी थे, परंतु एक ही था उसका सिर। तो उसकी माँ का थोड़े ना पैदा था वो 10 सिर लेकर ना, है ना। काम हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी इम्पॉसिबल है ना, वो चीज तो होगी नहीं ना। 10 सिर लेकर के पैदा नहीं हुआ था वो, 9 उसके मायावी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही सिर होता है, ठीक है। कितने होते हैं? एक ही सिर होता है, क्लियर। 111 आएगा आंसर इसका, वेरी गुड। देखते हैं भाई अभी। अब मैं ये कह रहा था कि एक ही सिर होता है, ठीक है। और इसने कहा कि उस चिड़ियाघर के अंदर टोटल सिरों की गिनती 240 बैठ रही है। इसका मतलब जितने खरगोश हैं और जितने कबूतर हैं, अगर उनका जोड़ करें कि टोटल इसके अंदर कितने प्राणी हैं, ठीक है, उसमें कुछ जानवर है, कुछ पक्षी, उन सबको मिलाकर के कि कितने प्राणी हैं इस चिड़ियाघर के अंदर, तो मैं कहूंगा कि उस चिड़ियाघर के अंदर ना टोटल 240 प्राणी है फिर, ठीक है, क्लियर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 240 सिर टोटल है तो 240 प्राणी है वहां पर। एक बार के लिए मैंने मान लिया कि ये 240 के 240, मैंने मान लिया ये 240 के 240 सारे के सारे खरगोश हैं। मैंने क्या मान लिया? ये सारे के सारे ना खरगोश हैं। अगर ये सारे के सारे खरगोश होते तो एक खरगोश के 4 पैर, 240 खरगोशों के कितने पैर हो जाते? आप कहते कि 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 1 9 और 1 0 एज इट इज, यानी कि कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 960 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 960 पैर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 960 पैर हो जाएंगे। अब मैंने फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या मान लिया कि सारे के सारे कबूतर होते तो 240 के 240 अगर कबूतर होते तो आप कहते कि 24 गुणा 2 48 और 1 0 एज इट इज, यानी कि 480 पैर होते।
कितने होते, 480 पैर होते, यानी कि 960 पैर आ रहे हैं जब सभी को खरगोश एज्यूम कर रहे हैं, और 480 पैर आ रहे हैं जब सभी को कबूतर एज्यूम कर रहे हैं। परंतु उस चिड़ियाघर में ना तो 960 पैर है ना 480 है, बल्कि पैर वास्तव में कितने हैं, 702 702 हैं। तो बीच में किसको लिखना पड़ेगा, 702 को लिखना पड़ेगा। अब ये बीच में 702 कैसे आया, कहां से आया, इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये शुद्ध पैरों की संख्या को शो करता है। ना तो इसने सभी को खरगोश माना, ना इसने सभी को कबूतर माना है, इसने जो जितने हैं वो उतने ही ले रखे हैं, तभी ये संख्या क्या है, जायज है। ना इसमें कोई लाभ है ना इसमें कोई हानि है, इसमें कोई इंक्लूजन नहीं है। इसलिए 702 क्या है, अपनी फिट जगह पर बैठा है, अपनी सही जगह पर, अपनी सही औकात के अंदर आकर के बैठा है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव। जैसे ही मैं क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करता हूं, मुझे क्या क्या मिलता है, मुझे क्या क्या मिलता है, मुझे क्या क्या मिलता है। तो यहां पर मुझे क्या मिला, आपने कहा कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ कितना रह गया, 5, ये एज इट इज आ जाएगा, है ना। गलत तो नहीं कर दिया ना, कुछ सही जा रहा है ना मामला। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 2 बचेगा। यहाँ पर 702 इससे बड़ा है, ठीक है, तो 702 में से 480 घटेगा तो 2 तो आ गया एज इट इज, 2 तो आ गया एज इट इज। 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, यानी कि 222.258, यानी कि 258 आ गया, 222.258 आ गया, 222.258 आ गया। अब याद रखें, आपने जो ऊपर 3 चीजें ये ले रखी हैं, ये ऊपर जो 3 चीजें ले रखी हैं, ये क्या है, तो आप लोग बोलोगे पैरों की गिनती ले रखी जी हमने। तो ये क्या ले रखा है, नंबर ऑफ फीट ले रखे, नंबर ऑफ फीट ले रखे, ठीक है, क्या ले रखे हैं, ये पैरों की गिनती ले रखी है। तो इसी वजह से जो नीचे मिलेगा ना, वो इसका ठीक उल्टा मिलेगा, यानी कि सिर मिलेंगे। अब आपको नीचे किसकी किसकी नंबरिंग मिलेगी, नीचे हेड्स, यानी कि सिरों की गिनती मिलेगी नीचे। आ रही मेरी बात समझ में। अब किसके सिर कितने हुए, खरगोशों के टोटल 222 सिर हैं और कबूतरों के टोटल 258 सिर हैं। परंतु एग्जैक्ट कितना बनेगा अनुपात को तो हम किसी से गुणा करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मुझे खरगोश कितने मिलेंगे, तो मुझे खरगोश कितने मिलेंगे, तो मुझे खरगोश कितने मिलेंगे, आपने कहा 222। मुझे कबूतर कितने मिले हैं, मुझे कबूतर कितने मिले हैं, 258 मिले हैं। ये अनुपात मिला। अगर मैं दोनों को 2 से कैंसिल कर दूं, 1 1 1, और यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 नहीं में 18, 129। अब ये सही है या ये सही है, या इसकी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, या 4 से या 5 से, वो कैसे वेरीफाई होगा। तो वो तो बहुत आसान सी बात है। अगर खरगोश 111 हो, कबूतर 129 हो, तो मैं कहता कि टोटल टोटल सारे प्राणियों की गिनती कितनी हो गई, 129 प्लस 111, 9 और 1 10, कैरी कर गया 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2, यानी कि 240 प्राणी हो गए टोटल। और क्या वास्तव में 240 है, बिल्कुल जी 240 ही टोटल प्राणी है। यानी कि जहां पर ये 240 आ रहा है ना, वहां पर ये संख्याएं सही जा रही हैं। यानी कि खरगोश कितने हैं फिर, 111 है, और कबूतर कितने हैं, 129, यानी कि 129 है। अब इसने पूछा क्या, खरगोशों की संख्या, तो खरगोश कितने होंगे, 111। यार तेरे ने गड्डी ले ली, 0001, तो कितने होंगे, 111, यानी कि 111 खरगोश होंगे। अगर कबूतर पूछता तो कितने होते, 129 होते। अगर कोई ऊपर वाला ही ले ले, यही अनुपात ले ले कि मैं तो इसी अनुपात को सही मानूंगा, तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्वेश्चन का आंसर फिर भी सेम आएगा। कैसे सेम आएगा वो भी देख लेते हैं। अगर यहां पर खरगोश 222 और कबूतर 258 है, तो कुल प्राणियों की संख्या कितनी हो गई, इनका जोड़ 8 और 2 10, कैरी कितना कर गया 1, 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है जी, और 2 और 2 4, 480 प्राणी हो गए, 480 प्राणी हो गए। परंतु टोटल वहां 480 नहीं है, प्राणी कितने हैं, तो आपने कहा 240 है, 240 है, यानी कि सिरों की संख्या कितनी आ गई, 480 आ गई, जबकि सिरों की कुल संख्या है कितनी, 240। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 480 को 240 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसकी 1/2 से गुणा करोगे तो आपको 111 मिल जाएगा, इसकी अगर 1/2 से गुणा करोगे तो आपको 129 मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन क्या हुआ, टॉपिक नहीं हुआ, केवल एक मेथड हुआ। 960 कैसे आया था, 960 हमने सभी को खरगोश एज्यूम कर लिया था। हमने कहा कि सारे के सारे खरगोश हैं, और सारे के सारे प्राणी हैं कितने वहां पर,
240 240 है। अगर 240 के 240 अगर सारे के सारे खरगोश हो जाएं, अगर सारे के सारे खरगोश हो जाएं तो एक खरगोश के पास 4 पैर होते हैं। अगर सारे के सारे 240 के 240 खरगोश होते तो वहां पर पैर कितने होते? 240 गुणा 4 960, ऐसे आया था 960। और किसी का कोई सवाल हो शख्स हो तो बता दें एक बार। क्लियर है? ठीक है जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक वाहन पार्किंग में कुछ दो पहिया व कुछ चार पहिया वाहन है। दो पहिया और चौपहिया वाहन होते हैं, कुछ बाइक होती है, कुछ गाड़ियां होती हैं। कहते हैं कि वाहन पार्किंग में कुछ दो पहिया व कुछ चार पहिया वाहन है। यदि टायरों की कुल संख्या 570 हो, वह कुल पंजीकरण का मतलब क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन कितने हुए, टोटल व्हीकल्स कितने खड़े हैं वहां पार्किंग के अंदर, वो 200 हैं। वो 200 यानी कि टोटल जो गाड़ी है प्लस स्कूटर है या बाइक है, उनका अगर टोटल जोड़ मारे ना कि कितने व्हीकल्स खड़े हैं, तो वो टोटल 200 निकल करके आएंगे, क्योंकि 200 पर्चियां कटी हैं। जबकि टायर जब हमने गिने, टायर हम गिनते गए कि 1 2 3 4 ऐसे करके सबके टायर, हमने कोई फर्क नहीं करा उस बात में कि बाइक खड़ी है कि गाड़ी खड़ी है, नहीं, हम सबके टायर जोड़ते गए तो टायरों की संख्या 570 निकल करके आई। तो कह रहा है दो पहिया वाहनों की गिनती कितनी होगी? ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने के ना तीन तीन तरीके तो मैं जानता हूँ, शायद और भी हो ऐसे जो मैं नहीं जानता। इस क्वेश्चन को कहो या पिछले किसी भी क्वेश्चन को कहो, तीन तीन तरीके तो मैं जानता हूँ। परंतु ये मस्त रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ना मेथड भी सिखा रहा है। अप्रोच सीखनी है ना हमने, तो मेथड सीखना है, ऐसे टॉपिक थोड़े ना लेकर के चल रहे हैं। क्लियर है? स्नेक के कितने पाँव होते हैं? एक तो आपने ना स्नेक की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो तुम पाँव बाद में गिनना, पहले तो तुम ना स्नेक की स्पेलिंग सीख लो। जो तुमने लिखा ना स्नैक होता है वो, जो चाइनीज फूड वगैरह होते हैं या मसालेदार जो फूड होते हैं उनको स्नैक्स बोलते हैं। पिज्जा बर्गर वगैरह हुआ, चाउमीन हुआ, ठीक है, वो होते हैं। स्नैक्स नहीं है, नमकीन वगैरह हुआ वो स्नैक्स में आते हैं। स्नेक होता है वो, SNAKE, और आपने लिखा है SNACK। पैर कितने हो सांप के? होते ही नहीं, सांप के पैर होते ही नहीं। कान भी नहीं होते शायद सांप के, तो ना वाइब्रेशन सुनाई पड़ती है। हाँ, कान भी नहीं होते सांप के, तो यूँ लगता है वो जो वह बीन बान बजाओ हो, मैं बीन बजाए के अंदर वो सांप ने मंत्र मुग्ध कर ले और वो सांप नाचने लायक जे हिसा कुछ को नहीं होता, उसके काने को नहीं होते, उसने वह सुनता है को नहीं। उसने खतर के वजह बीन बाज है नहीं तो वह तो जानते होता मैं कि भाई यह एक ये होया कर रहा फिजिक्स का अकॉर्डिंग उससे एक ध्वनि लिकड़ के जाओ, जो कर मैं बोल रहा हूँ तो या इसका मैं एक ध्वनि लिकड़ के जाओ, एक मतलब एक वहाँ उसने किरण को या के बोला उसने एक वेवलेंथ कुछ तो क्रिएट करे है यो, तो वह जमीन के ऊपर को जब जावा है, समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, जो इब मैं बोलने लग रहा हूँ तो इस कमरा में वह इस दीवार का भी स्ट्राइक करा है, इसकी छत का भी स्ट्राइक करेगी वो आवाज, और भी स्ट्राइक करेगी, फर्श पे भी स्ट्राइक करने लग रही है कुछ फ्रीक्वेंसी। भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरी उसका उड़ा हुआ मेंटेन, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है बंडा तो वह सारे वातावरण में गई नहीं। ठीक है, तो वह जो जावा है नी बीन की, वह इतनी ज्यादा हो है जमीन पर जाने की, जिससे उसने न्यू वाइब्रेशन सी महसूस हो, उसने वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा महसूस हो, इसलिए वो उसका नहीं खींचा हुआ है, और कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात, वह बीन बच गई। अब देखो, दो पहिया है और चार पहिया है, तो मैंने यहां लिख लिया टू टायर, टू टायर्स, और यहां पर मैंने डाल दिया फोर टायर्स वाले। ठीक है, टू टायर्स एंड फोर टायर्स डाल दिया। अब मैं ये कह रहा हूं, यहां पर तो गिनती करने की जरूरत नहीं है, टायर कितने होंगे इसमें? दो, चार पहिए वाले में चार, 200 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अगर मैं 200 के 200 कहता कि दो टायर वाले हैं, अगर 200 के 200 दो टायर वाले होते तो टायरों की गिनती कितनी होती फिर उस वाहन पार्किंग में? एक के दो टायर, और ऐसे ऐसे 200 साधन खड़े हों, ऐसे ऐसे 200 व्हीकल्स खड़े हों, तो कितने हो जाएंगे? 200 गुणा 2 यानी कि 400 टायर हो जाते, अगर सारे के सारे फोर व्हीकल मान ले हम। ठीक है, तो वहां पर कितने होंगे फोर व्हील्स वाले अगर सारे के सारे हों? 200 के 200 अगर फोर व्हील्स यानी कि चार टायर वाले हों, तो एक के कितने होते हैं? चार, और 200 कितने हो जाएंगे? आप लोग बोलोगे 800, फिर तो 800 टायर होते। परंतु वास्तव में ना तो वहां उस वाहन पार्किंग में 400 टायर है, ना 800 टायर है, वास्तव में शुद्ध
अगर देखें तो कितने टायर है, 570, 570 है, तो ये जगह है ना दोस्त, ये जगह 570 की। अब क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना है, क्योंकि आपने ऊपर टायर ले रखे हैं, इसलिए नीचे रजिस्ट्रेशन निकल करके आएंगे। ठीक है, नीचे रजिस्ट्रेशन निकल करके आएंगे, कितने कितने निकल करके आए, यहाँ क्लियर कट दिख रहा है 170 हो जाएगा, 170। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 और 230 हो जाएगा क्या, 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। अब यही अनुपात अगर लेना चाहे तो यही ले सकते हैं, यानी कि 2 टायर वाले 230 है और 4 टायर वाले 170। अगर इसी को लेना चाहे तो यही ले सकते हैं, परंतु इनका जोड़ करके देखेंगे पर कितना हुआ, 230 और 70, 300 प्लस 100, 400 हो गए। ये तो व्हीकल्स कितने हो गए दोस्त, 400 हो गए। जबकि व्हीकल्स होने कितने चाहिए, टोटल व्हीकल्स होने कितने चाहिए, 200, और 400 से 200 करने का मतलब क्या कर दिया, आधा, हाफ कर दिया, 1/2। इसीलिए हम क्या करेंगे, 230 का भी 1/2 यानी कि हाफ करेंगे, और 170 का भी 1/2 यानी कि हाफ करेंगे। 230 का हाफ कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 115 होगा। और 170 का आधा, 2 8 16 और 1 0 एज इट, सॉरी, 2 पंजे 10, 85, यानी कि 115 और 85 बने। अब यहां पर ना, अब यहां पर अगर कोई इसको सिंप्लीफाई करके बैठ जाता, कितना आता, 23 दशमलव एक जीरो कटी ना, एक जीरो कट गई, ठीक है, हाँ नहीं कटेगा, 23.17 निकल करके आता। ठीक है, 23.17 निकल करके आता। तो आप लोग बोलते कि 23+17, 23+17 कितना हुआ जी, 23+17 40 हुआ, परंतु टोटल व्हीकल 40 नहीं है, 200 है, तो 40 से 5 गुणा करेंगे, तो 23 की 5 से गुणा करोगे वही 115 मिलेगा, 17 की 5 से करोगे वही 85 यानी कि 85 मिलेगा। अब जो पूछा उसका आंसर चाहिए इसको। दो पहिया वाहनों की संख्या कितनी है, दो पहिया की कितनी आई, 230, और 230 का क्या करना पड़ा, हाफ, और वो कितना बन गया, 115 यानी कि 115। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जिसकी गिनती, किसकी गिनती ज्यादा है, जैसे यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है 2 टायरों वालों की गिनती ज्यादा आई है। अगर यह क्वेश्चन में पूछ लेता कि 2 पहिया वाहनों की संख्या 4 पहिया वाहनों की संख्या से कितनी ज्यादा है, तो इन दैट सिनारियो हम क्या कर सकते थे, इन दैट सिनारियो हम क्या कर सकते थे कि 230 और 170 अगर लेकर के चले हैं, तो यहीं पर इनका डिफरेंस देख लो, पर क्या करना है, हाफ करना है, वो भी याद रखना पड़ेगा। तो 230 और 170 का डिफरेंस कितने का बना, आपने कहा कि जी 60 का बन गया, 60 का हाफ कर दो यानी कि 30 आएगा। फिर कितनी ज्यादा होगी गिनती, 30 आएगी। अगर यहां किसी ने 23 और 17 ले लिए हैं, तो यहां पर कितना बना जोड़, 40, किससे गुणा करनी पड़ी 200 बनाने के लिए, 5 से गुणा करनी है। तो 23 और 17 का डिफरेंस ले लो, कितना आया, 6 गुणा 5 से भी कर दो, 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा, फिर भी 30 हो जाएगा। अगर आप लोग देखना ही चाहते हैं तो यहां से 115 और 85 को लेकर के भी देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना बनेगा, 30 का ही बनेगा, यानी कि कितने ज्यादा है दो पहिया, तो आप कहोगे 30 ज्यादा है जी। कितने ज्यादा है, 30 ज्यादा है। कम पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कुछ भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल अनुपात पूछेगा, केवल संख्या पूछेगा। आज की पीडीएफ से लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद में ना ये आज का एपिसोड एंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप। लीजो ऐप पर 20,000 बच्चों या विद्यार्थियों की परीक्षा में 65% लड़के व 85% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, 20,000 विद्यार्थी थे कुल परीक्षा देने वाले, लीजो ऐप के ऊपर कोई कॉन्टेस्ट करवा दिया। अब उसके अंदर हुआ क्या भाई साहब, 65% तो लड़के और 85% लड़कियां पास हो गई। कह रहा है यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी कुल 70% हो, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी कुल 70% हो, तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो हमने बताना लड़कों की संख्या कितनी है, तो हमने बताना लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, करोगे एक बार ये क्वेश्चन खुद से। दो व्हीलर 115 है और 4 व्हीलर 135 है, तो इनका टोटल ज्यादा जाता है 200 से, ऐसा क्यों है। अरे गुरुजी ऐसा तो सिंपल है ना, यहां पर आपने ले लिया 115, यहां पर आपने ले लिया 115, और यहां पर आपने कितना लिया है, यहां पर कितना लिया, 135, यहां पर 135 लिया। आप मेरे को ये बताओ, क्या इनके बीच जो अनुपात बनेगा, इनके बीच जो अनुपात बनेगा, क्या वो 23.17 से बनता है, क्या वो इनके बीच का जो अनुपात है वो 23.17 में है, नहीं है, इसलिए वो गलत है। आंसर सही कहां होगा, जहां 23.17 लेना पड़ेगा। यही अनुपात तो निकाला ना आखिर हमने, यही अनुपात तो निकाला आखिर हमने।
पिछले क्वेश्चंस में क्या था, इसकी क्वांटिटी दे रखी थी कि ये 230 किलोग्राम ले रखा है जी, हमने कहा 10 से गुणा कर दी, इसकी भी 10 से गुणा कर दो, 170 किलोग्राम लेना पड़ेगा, बात खत्म। यानी कि पहले तो इन्हीं अनुपात में से किसी एक जगह पर आपने कंपैरिजन कर दिया। अब अनुपात में एक जगह से कंपैरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि 2 टायर या 4 टायरों में से किसी एक की गिनती उसने दे नहीं रखी, उसने तो टोटल गिनती दे रखी, कुल पंजीकरण 200 हुए, इसलिए 23 और 17 का हमें भी टोटल लेना पड़ गया कंपैरिजन के लिए। केवल 23 को या केवल 17, केवल 17 को इंक्लूड नहीं कर सकते। और आपने जो यहाँ 115 और 135 बनाए हैं, 115 और जो 135 बनाए हैं, ये गलत होने की सिंपल सी वजह इतनी है कि 23.17 नहीं बनता है, और जब तक ये 23.17 नहीं होगा, इस डेटा के लिए ये फिट नहीं बैठेगा, ये गलत होगा। ठीक है, यहां पर जो कोई भी गिनती बनेगी ना, 115 और 85 ले लो, या 230 और 170 ले लो, या 23.17 ले लो, ये सारे के सारे बेसिक, इस बेसिकली यानी कि इनका जो आधारभूत है ये अनुपात को फॉलो करते हैं, इसलिए ये भी सही था, ये भी सही है, और वो तो सही था ही था। अगर ये बात करें 230 व 170 की, तो ये भी सही है। अगर 23 व 17 की हम गुणा 20 से कर दे तो वो भी सही होगा, 40 से कर दे तो वो भी सही होगा। परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर कौन सा फिट जाएगा जी, जहां पर इनका जोड़ 200 हो जाए, जहां पर इनका जोड़ 200 हो जाए, यानी कि दो बातें इंक्लूड होंगी, पहला वो ये अनुपात फॉलो करे, दूसरी वो ये टोटल फॉलो करे। और ये टोटल और ये अनुपात कहां फॉलो किया उन्होंने, 115 और 85 लेने में। ठीक है, इन्वर्टर बोल गया भाई अपना, और आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। अब